तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी ब्लॉग। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है IBPS PO एंड SBI PO 2026 के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ SBI PO 2026 के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के रिलेटेड सारी बातें। तो सबसे पहली बात आपके माइंड में आती है कि कितने मिनट का डिस्क्रिप्टिव होता है और कब होता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो SBI PO में होता है वो 30 मिनट्स का होता है। एंड ये कब होता है? ये मेंस का एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है वो कंप्लीट होने के जस्ट बाद ये डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन ओपन होता है, जिसमें आपको टाइप कर कर लिखना होता है। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अलग था सिस्टम, अब अलग है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो टोटल मार्क्स था वो 50 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब 30 मार्क्स का कर दिया गया एंड टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग एंड थर्ड है रिपोर्ट या प्रेशर राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है। सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है। एंड थर्ड है अपना रिपोर्ट या प्रेशर राइटिंग, जिसमें दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। या तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर लो या तो आप प्रेशर राइटिंग कर लो। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया रहता है, तो आप दो जिसमें आपको अगर रिपोर्ट राइटिंग अगर अच्छे से आपको आता है वो तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर दो या प्रीसे राइटिंग कर दो। प्रीसे राइटिंग एक्चुअली होता है आपके पास एक बड़ा पैसेज दिया होगा, मतलब आर्ट्स टाइप का, उसको आपको पढ़कर उसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, उसका मतलब समरी लिखना है एज इन फॉर्म, लेकिन 1/3 फॉर्म में लिखना है। तो वो होता है प्रीसे राइटिंग। तो इसमें से आप कोई भी चूज करके लिख लो। तो ये अब जो टोटल मार्क्स का होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था 30 मार्क्स का होता है। पहले 50 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया। तो टोटल अब जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका वो 3 घंटे 30 मिनट के होंगे एंड 230 मार्क्स के ही होंगे। पहले 250 के होते थे, अब 230 के होंगे। ये तो रही बात SBI PO के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने बात की कि क्या क्या आएंगे। एंड देन अब आती है बात IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के। तो IBPS PO का जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो सेक्शन है वो सेम SBI PO की तरह, तो इसका भी सेम उसी टाइम ओपन होता है। मतलब जैसे ही आप मेंस का एग्ज़ाम देने बैठते हो तो ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है वो जो 160 मिनट का है वो आप जब कंप्लीट कर लेते हो। SBI का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, बट जो IBPS PO का होता है वो 160 मिनट का होता है। तो जो 160 मिनट का जब आप कंप्लीट कर लोगे सेक्शन, तब फिर डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या पूछे जाते हैं IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव में। तो IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो दोनों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एशे का और दूसरा पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि RC पूछा जाता है, मैं इसके बारे में आगे बात करती हूँ। फिर नेक्स्ट बात आती है कि कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो टोटल 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जो अब मेंस का जो हम लोगों का मतलब जो टोटल मार्क्स बनता है वो 225 मार्क्स का बनता है। SBI में 230 एंड IBPS में 225 मार्क्स का बनता है। एंड टाइमिंग क्या होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव का? सेम होता है SBI की तरह 30 मिनट। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 30 मिनट्स मिलता है, इसमें भी आपको 30 मिनट्स ही मिलते हैं। तो ये तो बढ़ रही बात टोटल। और IBPS PO में आपका टोटल मेंस का जो टाइम होगा अब 100 मतलब 190 मिनट्स का होगा। वहाँ पे 3 घंटे 30 मिनट होते थे और यहाँ 190 मिनट्स का होगा। तो ये रही टोटल हम लोगों की मेंस जो IBPS PO और SBI PO का मैंने आपको बताया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो IBPS PO के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो क्या मतलब नॉर्मल इजी टाइप का आता है? तो मैं आपको बता दूँ, नहीं, वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो बहुत लेंदी, बहुत लंबा होता है। एंड उसमें हर क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसको आपको उसका आंसर टाइप कर कर लिखना पड़ेगा।
क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसका आंसर आरसी में पढ़कर टाइप कर कर आंसर करना होगा। तो ये आरसी का पैटर्न आपको आईबीपीएस में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेंस में, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव मान लो बहुत एसबीआई में भी और आईबीपीएस पीओ में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अगर आप फेल हो गए, आपने मिनिमम कट ऑफ नहीं लाया, तो आपका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। तो डिस्क्रिप्टिव का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो आईबीपीएस पीओ ने हैं, उन्होंने बहुत मैं क्या बता दूँ कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया है कि वो डिस्क्रिप्टिव किससे रिलेटेड देंगे। उन्होंने अपने जो फुल नोटिफिकेशन दिया उसमें भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि वो जो अपना डिस्क्रिप्टिव देंगे वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, आप चाहो तो आप कॉपी पे लिख लो, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पे, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग होगा एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट इवेंट्स एंड एथिक्स। ये इसी टॉपिक पे ही बेस्ड होगा। एथिक्स आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूँ, एथिक्स मीन्स होता है पॉलिसी, जो बैंकिंग में जो भी पॉलिसी में चेंज आ रही है, जो भी कस्टमर फ्रॉड हो रही है, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड बैंकिंग के जितने सारे पॉलिसीज है, वो जो अभी करंट में हो या हो गया हो या कुछ भी हो, तो उनसे ही बेस्ड आपके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या ऐसे हो वो आएंगे आईबीपीएस पीओ में। एसबीआई भी मुझे लगता है कि सेम ही करेगा, वो बैंकिंग से ही रिलेटेड टर्म्स ही देगा, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं देगा, और जो करंट में जो भी इवेंट चल रहे हैं उसी से देगा। तो ये बात रही पूरे, मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव एसबीआई में क्या होता है और आईबीपीएस में क्या होता है। तो आप इसकी तैयारी अब अच्छे से कर सकते हो। अब आती है कि बात, आप तैयारी कहाँ से करोगे। तो इसकी तैयारी के लिए आप क्या करो, निमिषा बंसल मैम की जो बुक है वो ऐसे वाली ये डिस्क्रिप्टिव की, वो ले सकते हो। नहीं ले सकते हो, उसको आप पढ़ोगे, उसको पढ़कर बहुत बार पढ़ो, फिर खुद से क्वेश्चन वगैरह दिए रहते उसको बनाओ, इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो एक अल्टरनेटिव है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करती हूँ। आप चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि मुझे एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको क्वेश्चंस देंगे। आप उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिख लो, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, जितना टाइम लगता है आप लिखो, एंड देन उसको जेमिनाई को भेजो या चैट जीपीटी को भेजो, वो करेक्ट करेगा। जो आपको गलत टर्म है या फिर बहुत ही ज़्यादा सुपरफ्लुअस हो रहा है या उस टर्म को चेंज करने का, वो आपको सजेस्ट करेगा। एंड इस तरह से आप अच्छे से, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे ले लेना है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और उसको अपने सेव में रखना और उसको फिर लिख लेना। तो इस तरह से फिर प्रैक्टिस आप अगेन एंड अगेन करना। तो ये फ्री में बहुत अच्छा अल्टरनेटिव, आप करके देखना, बहुत अच्छे से आपका चैट जीपीटी या जेमिनाई से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा देता है, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है, आपको वो इवेलुएट भी कर देगा। आप भेजोगे उसको अपना आंसर, तो वो आपको मार्क्स भी बताएगा कि आपको इतना मार्क्स मिलना चाहिए, आप अपना एरर पूछना, वो सब कुछ बता देगा। जब वो बता देगा तो आप ये मत करना कि वो बता दिया तो आप छोड़ दोगे, नहीं, आप फिर क्या करना, आप उसको लिख लेना, एंड जब क्वेश्चन बनाओ तो उस टर्म को यूज करना और उस मिस्टेक को अवॉइड करना। और आप चाहो तो वो आपको लिख कर भी सॉल्यूशन दे सकता है, आपको नहीं आ रहा तो वो सॉल्यूशन लिख के दे देगा, आप सॉल्यूशन पढ़ना एंड देन फिर उसको खुद से लिखने की कोशिश करना। इससे बहुत अच्छी आपकी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस होगी। और दूसरा चीज़ जो आप कर सकते हो, वो जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्टिव का आप बाय कर सकते हो, पैकेज वगैरह 149 में ही गाइडली पे मिल जाता है, तो वो आप ख़रीद लेना एंड उससे फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उस पर टाइप करके लिखना, वो भी अच्छा इवेलुएट वगैरह कर देगा। एक ही जगह से ख़रीद लेना, एंड क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भी फिल करने हैं। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।